अरे इस बार मुझे काफ़ी लेट हो गई वीडियो पोस्ट करने में, लेकिन अब मैं कॉन्स्टेंटली वीडियो पोस्ट करूँगी। तो ये मेरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है, तो उसके क्लास 9 का ये सम आया था, अभी उसका एग्ज़ाम हुआ था। तो कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड एंगल ए हमारा इतनी डिग्री दिया हुआ है एंड ईच ऑफ द बेस एंगल्स इज 2/5 ऑफ एंगल ए, तो फाइंड एंगल ए। तो इसमें हम लोग का ना एक तो प्रॉपर्टी लगेगा, इसमें हम लोग का आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी ये बोलता है कि कभी भी अगर दो साइड्स अगर इक्वल हो ना, तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, हम अगर दो साइड्स अगर जो भी इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। जैसे कि ये दोनों साइड्स अगर इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल ये और इसके अपोजिट एंगल ये मैंने प्रॉपर्टी आपको बता दी है। वैसे तो यहाँ पर गिवन है कि ईच ऑफ द बेस एंगल्स इज 2/5 ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, ये दोनों एंगल वहाँ बराबर है, तो ये दोनों साइड्स अगर बराबर है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। बेस एंगल मतलब ये नीचे वाला एंगल, ठीक है। तो हम लोग को एंगल ए फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को मालूम है एज वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये हम लोग को लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो वो प्रॉपर्टी हम लोग को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है मैथ्स में। फिर हमारे पास जो गिवन है कि हम लोग एंगल ए हमारे पास गिवन है और एंगल बी जो है वो 2/5 ऑफ एंगल ए, तो इसका 2/5 ले लिए हम लोग एंगल ए का, और प्लस एंगल बी भी जो है वो 2/5 है एंगल ए का, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो फिर मैं यहाँ पर फर्दर सॉल्व कर दूँगी 5x + 20 प्लस इसको क्या करूँगी, 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगी प्लस 10x + 40/5 प्लस इसमें भी सेम रहेगा 10x + 40/5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, इसमें आप लोगों को मैं स्टूडेंट बहुत एक अच्छी चीज़ बताऊंगी कि अगर हम लोग कभी भी चाहें ना तो हम यहाँ पर नॉर्मल सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं 5 को एलसीएम लेके, लेकिन हम ऐसा यहाँ पर नहीं करेंगे। हम यहाँ पर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे ताकि मेरा कैलकुलेशन कम हो। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं 5x + 20 डिग्री प्लस हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो सारे हैं ना, ये क्या है, ये 5 के मल्टीपल्स है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 5 को कॉमन ले लेंगे तो 2x + 8/5, और फिर हमको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, हमारा ये 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे +5 2x + 8/5 इफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, फिर यहाँ पर हमारा 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा हो गया यहाँ पर 5x + 20, ये हमारा क्या हुआ, कैलकुलेशन इजी हो गया। अब हम लोग को यहाँ पर एलसीएम नहीं लेना पड़ा, ठीक है। प्लस 2x + 8 + 2x + 8 इज इक्वल्स टू 180। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे 5x के साथ x, वेरिएबल्स के साथ वेरिएबल्स ही ऐड होता है। तो 5x 2x + 2x 4x 9x सॉरी, एंड प्लस 8 16 और ये हो जाएगा 36 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 9 इक्वल्स टू 180 - 36, सो द 9x इज इक्वल्स टू 36। तो 4 और 1, हाँ 144 हो जाएगा। तो x डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 144/9। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 9 × 1 9, 10 11 12 13 14 54 9 6 हाँ 16 डिग्री। तो हमारे यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स, 16 डिग्री आ गया। अब अगर हम लोग अगर यहाँ पर x की जगह अगर हम लोग 16 डिग्री पुट करेंगे देन वी विल गेट एंगल a। तो एंगल a इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे एंगल a इज इक्वल्स टू 5x + 20 डिग्री। सो देन 5 इंटू यहाँ पर क्या आया x 16 आया यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे 16 डिग्री + 20 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 डिग्री + 20 डिग्री, सो देन इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो एंगल ए हमारा क्या हो गया यहाँ पर 100 डिग्री। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर हम लोग जो एंगल बी और एंगल सी भी निकाल सकते हैं और हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है।
तो ये दोनों एंगल्स जो है वो इसके 2/5 है, तो इसका हम लोग 2/5 ले लेते हैं ऑफ एंगल ए, 2/5 इंटू 100, तो इसका 2/5 कितना हो जाएगा 40 डिग्री, कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो ये 40 डिग्री है, तो ऑब्वियस है एंगल सी भी क्या है 40, तो 100 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो हमारा 180 डिग्री आ रहा है। इट मीन्स आवर आंसर इज राइट। तो इन दिस वे वी कैन ऑल्सो चेक आवर आंसर। ठीक है, तो ये वाला सम मैंने आपको बताया है। अब आपको मैं नेक्स्ट सम बताऊँ। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक जनरल नॉर्मल सम बता रही हूँ जिसमें कि स्टूडेंट्स लोग अक्सर गलती करते हैं। मैं एक तो ऐसे रैंडमली कुछ सम दे रही हूँ। तो मैंने इसका आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए, क्योंकि ये इसमें क्या होता है ना, कभी मैंने अपने स्टूडेंट्स से पूछा तो वो लोग डिफरेंट सब आंसर्स लेके आ रहे थे, लेकिन इनफैक्ट जो है मैं अपने एक्सपीरियंस से ये सम सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स लोग को बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं टीचिंग करती हूँ, तब इसमें स्टूडेंट्स लोग अक्सर गलती करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, यही आंसर है हमारा, ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोगों को अगर प्लस या फिर माइनस है, अगर हमारे पास प्लस या माइनस कुछ भी साइन है और हमारे वेरिएबल्स अगर सेम नहीं है ना, तो ये फर्दर सॉल्व कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें x है, इसमें y है, इसमें AB है, इसमें C है, इसमें yx है। तो दिस इज़ द आंसर, ये फर्दर सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, अगर हम लोग को अगर मल्टीप्लाई करना रहता है ना, जैसे 3AB इंटू 4C, देन वी कैन मल्टीप्लाई, हम लोग का हो जाता है आंसर 4 3 जा 12 ABC। अच्छा, अगर हमको ऐसे करना था 5AB इंटू 4A², तब हमारा आंसर क्या था 5 4 जा 20। और हम लोग को मालूम है, हम लोग एक्सपोनेंट्स और पावर्स में पढ़ चुके हैं कि कभी भी अगर हम लोग का बेस अगर सेम रहता है तो इसका पावर क्या हमेशा ऐड होता है, और कुछ नहीं का मतलब हमेशा क्या होता है, हम लोग सपोज 1 करते हैं, पावर 1 करते हैं, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2 और इसका पावर 1 है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो a टू द पावर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, और b के ऊपर पावर 1 है, 1 तो हम लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो हम लोग 1 अंडरस्टूड ही रहता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से अगर हम लोग लिखते हैं कि 8 इंटू 8xy इंटू 4x² y टू द पावर 4, तो इसका भी हमारा आ जाएगा 8 4 जो 32, और x 2 और +1 3, और y टू द पावर 4 और +1 5। ठीक है, अच्छा, इसमें भी कभी कभी स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि 4AB इज सेम एज 4BA। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, AB और BA का मतलब सेम होता है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर ऐसे दे देती ना -2BA, तब हम लोग क्या कर सकते, इन दो टर्म्स को हम लोग कर सकते थे, प्लस माइनस माइनस और प्लस का साइन देते बड़े का। ठीक है, क्योंकि इसका दोनों का वेरिएबल सेम है, यहाँ पर AB और BA सेम होता है। तो ये चीज़ भी हम लोग को पता होना चाहिए कि AB इज़ सेम एज BA। ठीक है, थैंक यू। ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें। स्टूडेंट्स, मैं एक सम लेकर मेरी अभी स्टूडेंट के एग्ज़ाम में आया था, ये टाइम एंड मैन एंड टाइम से रिलेटेड सम है ये। A certain number of men can complete a piece of work in 80 days. If, however, there are 10 men less, it would take 8 days more to complete the work. How were there originally? तो इसमें बता रहे हैं कि कितने मतलब आदमी थे, है ना, मतलब कुछ आदमी थे, उन लोगों को कोई भी काम करने में 80 डेज लगता है, और अगर 10 आदमी और कम होते तो उन लोगों को क्या 8 डेज और ज़्यादा लगते। तो ओरिजिनली कितने आदमी थे हम लोग को ये पता करना है। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, पहले एक कॉलम बनाना पड़ता है। इसमें हम लोग लिखेंगे मैन और इसमें हम लोग लिखेंगे डेज। तो हम लोग एज्यूम करते हैं लेट नंबर ऑफ मैन ओरिजिनली आर एक्स। तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि पहले जो हम लोग एक्स नंबर ऑफ मैन थे ओरिजिनली,
ठीक है। तो इसमें हम लोग दो कॉलम बनाएंगे, एक मैन का बनाएंगे और एक डेज का बनाएंगे। तो एक्स अगर मैन थे, हम लोग एज्यूम करें जो कि, तो वो लोग को कितना डेज लग रहे थे, 80 डेज लग रहे थे। अच्छा, अब बोल रहे इफ़ हावेवर देयर आर 10 मैन लेस, अगर 10 आदमी अगर कम हो, तो अगर ओरिजिनली एक्स थे तो अभी कितने हो जाएंगे, एक्स माइनस 10 हो जाएंगे। तो अब वो लोग को कितने दिन लगेंगे ज़्यादा, 8 मोर डेज, मीन्स 80 प्लस 8, 88 डेज लगेंगे, है ना। अच्छा, इसमें आप लोगों को स्टूडेंट्स में एक दो चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर कभी भी अगर एक चीज़ बढ़ता है, दूसरा चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर मैन की संख्या अगर कम करेंगे तो हमारे डेज क्या है, ज़्यादा लगेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स प्रपोर्शन। हाँ, कभी भी कोई चीज़ अगर कम करने से ज़्यादा टाइम लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, एक कम करेंगे दूसरा बढ़ेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन। जैसे कि अगर हम लोग अगर कोई फील्ड को प्लोइंग करना है तो हम लोग बोलेंगे कि अगर 80 फार्मर्स कैन प्लो इन 50 डेज, देन 100 फार्मर्स कैन प्लो द फील्ड इन। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ फार्मर्स अगर ज़्यादा या कम करेंगे, अगर हम लोग नंबर ऑफ फार्मर्स अगर ज़्यादा करते हैं तो हमारा प्लोइंग टाइम क्या है, कम लगेगा। तो इसको हम लोग इन्वर्स रिलेशन बोलते हैं। और अगर कोई चीज़ बढ़ाने से, अगर इसको बढ़ाने से अगर ये भी चीज़ बढ़ जाती है तो इसको हम लोग डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि हमारे अगर 5 बुक्स का दाम अगर 50 रुपीज़ है तो 10 बुक्स का दाम कितना होगा, तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम बोलेंगे कि अगर 10 मैन कैन कंज्यूम 20 रोटीज़, देन 50 मैन कैन कंज्यूम, तो अगर हम लोग मैन की अगर यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा रहते हैं तो रोटी का कंजम्पशन भी क्या है, बढ़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। और अगर ये बढ़ने से दूसरा कम होता है तो हम लोग बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन। तो हमारा यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स, इन्वर्स रिलेशन है। और इन्वर्स में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डायरेक्ट करते हैं, क्रॉस नहीं करेंगे। हाँ, तो हम लोग ये यहाँ पर घट रहा है तो ये क्या हो रहा है, हाँ, ये यहाँ पर लेस हो रहा है तो ये यहाँ पर क्या होगा, बढ़ रहा है ना। तो ये हमारा हो गया इन्वर्स रिलेशन। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। और अगर हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसका भी सब मैं एक पोस्ट करूँगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 80x इज इक्वल्स टू, हम लोग इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे आमने सामने का, ठीक है। तो 88x माइनस 10, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 80x इज इक्वल्स टू 88x माइनस, इसको फिर इससे भी करेंगे 880, तो इज इक्वल्स टू 80x माइनस 88x इज इक्वल्स टू माइनस 880। इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो इसकी साइन क्या यहाँ पर चेंज हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर 88 से 80 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 8x। और हमेशा हम लोग को स्टूडेंट ध्यान रखना है कि बड़े की साइन पुट करना है, तो यहाँ पर माइनस की साइन आ जाएगी। और यहाँ पर भी क्या है, माइनस 880। अब ये क्या है, दोनों का माइनस माइनस क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 880/8। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 110। तो हम लोग के यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 110। देयरफॉर हम लोग को फिर यहाँ पर हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग को यहाँ पर उसका आंसर देना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम लोग खाली x इज इक्वल्स टू 110 पुट करके ही छोड़ दें। तो हम लोग को फिर यहाँ पर लिखना है देयरफॉर देयर वेयर ओरिजिनली 110। ठीक है, ये सब आ गया आप लोगों को समझ में।